हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिपेयरिंग करेंगे दोस्तों NX MT1601 का, जो कि हमने छोटा सा वीडियो बना के डाला था। शॉर्ट वीडियो में बहुत ही धूल डस्ट जमा हुआ था इसमें। इसको हमने पूरी तरीके से ब्लोअर से साफ़ कर लिया है। अब देखिए अच्छे तरीके से सारे पार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं। फिर भी यहाँ पर जो धूल जमा हुआ है वो नमी के कारण चिपक गया है इसमें। तो चलिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। हमने कर लिया ऑन, सीरीज लाइन हमारा जल चुका है। देखिए अब ये साइड की लिमिटर, सिग्नल, प्रोटेक्ट तीनों जल रही हैं। इस पार की प्रोटेक्ट है। ये हमारा जोन बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, बी जोन। अब ये जोन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिग्नल लाइट भी जल रहा है और प्रोटेक्ट लाइट भी जल रहा है दोस्तों। तो चलिए अब इसके सप्लाई को हम चेक करेंगे मीटर से। जब भी हम इस मॉडल के एम्पली या मॉसफेट को रिपेयरिंग करते हैं तो हम इस प्रकार से इसको खड़े कर लेते हैं दोस्तों। और इसके नट को खोल के इसको इधर से खींचेंगे तो ये आसानी से सामने की ओर आ जाएगा ये। फिर इसके सप्लाई को हम नाप लेंगे आराम से। जब भी हम इसके सप्लाई को नापना चाहेंगे तो पहले मीटर के जो ब्लैक वायर रहती है माइनस वाली, इसको हम स्पीकर की जो माइनस वाली है इसमें टाइट करना पड़ेगा अच्छे से। इसको टाइट करने के बाद मॉसफेट को कर लेते हैं हम ऑन। सीरीज धीरे धीरे जीरो होता जाएगा। देखिए हमारा ए जोन ही प्रोटेक्ट पे आ रहा है और क्यों आ रहा है हम सप्लाई को नाप के चेक करेंगे। देखिए ये प्रोटेक्ट है। तो चलिए सप्लाई को चेक करते हैं हम। तो चलिए हम सप्लाई को अब चेक करते हैं। इसके कलेक्टर पे देखिए कितना वोल्टेज दिखा रहा है। 58 वोल्टेज सही है। अब इस पार के कलेक्टर पे देखते हैं। देखिए इसमें बता रहा है 103 104। यही फॉल्ट है दोस्तों इसमें हम जब भी बनाते हैं अगर इस प्रकार अगर वोल्टेज आता है तो क्या कई लोग मॉसफेट को चेक करते हैं निकाल कर, रेजिस्टेंस को बंद करते हैं। इसमें समय उनका ज़्यादा लग जाता है। अगर आपका फ्यूज सही है और सप्लाई आ रही है और सीरीज आपका शॉर्टिंग में नहीं दिखा रहा है तो आपका कोई भी मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप सीधा चेक करें ये जो ऑडियो सेक्शन की जो सप्लाई है ये सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ज़्यादातर फॉल्ट ऑडियो सेक्शन का ही रहता है। ये जो 3 ट्रांजिस्टर दिख रही हैं 55 34 है 2, ये 393 LM है। तीनों में से एक ख़राब हो सकती है या तीनों ही ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए हम इसका सप्लाई को चेक करते हैं। देखिए इस पर एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा है और इस बार चेक करते हैं हम। देखिए इस पार वोल्टेज सही आ रहा है -14। अब इस पार भी +14 आना चाहिए। इस वाली सप्लाई में इसमें 55 32 भी लगता है मॉसफेट में और 55 34 दोनों में अंतर ये रहता है। जो सप्लाई की टांग है 8 नंबर पे सप्लाई आती है 55 32 में। इसमें क्या है 7 नंबर पे आनी चाहिए। देखिए 7 नंबर पे भी एक भी सप्लाई नहीं है। और माइनस को चेक करते हैं हम। देखिए माइनस सप्लाई एकदम परफेक्ट आ रही है। ज़्यादातर इस कंडीशन में या तो हमारा 15 वोल्ट का जीनर शॉर्ट रहता है या तो रेजिस्टेंस शॉर्ट रहता है। ये जो दिख रही है ना 1.5 के ओम का रेजिस्टेंस रहता है, ये ज़्यादातर ख़राब होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आईसी को निकाल के चेक करते हैं कि ये आईसी निकालते ही सप्लाई बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो हमारा पक्का जीनर ही शॉर्ट होगा। तो चलिए आईसी को निकाल लेते हैं। आईसी को निकालने से पहले हम एम्पली को कर देते हैं ऑफ। चालू कंडीशन में कभी नहीं निकालना,
इससे और सामान आपके शॉर्ट हो सकते हैं। ऐसे को निकालने के बाद फिर हम ऑन करते हैं और सप्लाई को हम फिर से एक बार चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 0 वोल्टेज है, ठीक है। हमारा जीनर ही ज़्यादातर शॉर्ट रहता है दोस्तों। चलिए अब जीनर को भी यहाँ पर चेक करते हैं। ये हमारा जो डायोड है 15 वोल्ट का प्लस नहीं आ रहा है। या तो हमारा जीनर शॉर्ट होगा या तो हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब होगा। एक बार फिर से हम मॉसफेट को ऑफ करते हैं और हम कंटिन्यूटी रीडिंग देखेंगे। हमने ऐसे भी को निकाल दिया है दोस्तों, फिर भी हमारा शॉर्ट है, तो हमारा या तो रेजिस्टेंस ख़राब होगा या जीनर। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे जीनर डायोड को, यहाँ पे जो 15 वोल्ट का लगा होता है। अगर देखिए दोस्तों, ये दे रहा है बजर हमारा, और आप मीटर को देखें एक बार तो पूरी तरीके से वो शॉर्ट ही बताएगा बजर में। देखिए 1 ओम आ रहा है, मुश्किल मतलब शॉर्ट ही है पूरा। तो इसी की वजह से हमारा प्रोटेक लाइट आ रहा है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं चेंज। इसको गर्म करके चिमटी से उठाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए निकल गया है। अब इस पार को भी वैसे करेंगे। हमने डायोड को निकाल दिया है दोस्तों। अब इसका नंबर है 5352। तो चलिए हम इसको अब नया डायोड डालते हैं इसमें। तो हमने डायोड को डाल दिया है दोस्तों नया। अब एम्पली को कर लिया है हमने ऑन। चलिए अब हम सप्लाई को नापते हैं। चलिए यहाँ पर आना चाहिए 15 वोल्ट। मेरा हमारा मीटर, इसको भी कर देते हैं। देखिए दोस्तों 19 वोल्टेज 18 वोल्टेज बन रहा है, लेकिन अभी ऐसे निकला हुआ है तो इसीलिए बन रहा है। बाकी हमारा जीनर यहाँ पर का शॉर्ट था तो हमने डाला तो सप्लाई बन गया है। यहाँ पर आना चाहिए माइनस सप्लाई भी आ गया है दोस्तों। देखिए 12 वोल्टेज माइनस और 16 वोल्टेज प्लस, सब में बनना स्टार्ट हो गया है। और इधर का कलेक्टर का सप्लाई को देखते हैं 56 वोल्टेज। और इधर का एक बार चेक करते हैं। इधर पे देखिए पहले 100 वोल्टेज से ऊपर आ रहा था सप्लाई मीटर में, अभी ये -53 बन रहा है। अब IC डाल के देखते हैं। हमारा प्रोटेक्ट लाइट अभी भी जल रहा है। IC डाल के देखेंगे तब पता चलेगा ये बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ तक 100% बंद हो ही जाएगा उम्मीद है, और कुछ फॉल्ट रहता ही नहीं है ज़्यादातर इसमें। ये हो गया हमारा IC। LM393 इसको डाल देते हैं। ये हो गया हमारा 5534, इसको भी डाल देते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा IC, इसको भी डाल देते हैं। तो चलिए
अब हम ऑन करके देखते हैं हमारे सेट को प्रोटेक्ट का क्या हाल है। देखिए दोस्तों, हमारा मॉसफेट पूरी तरीके से सही हो चुका है। प्रोटेक्ट लाइट यहाँ पे जो आ रहा था वो बंद हो गया। अब ये प्रॉपर हमारा रन करने के लिए तैयार है। ज़्यादा साउंड सेक्शन में यही फॉल्ट ज़्यादा आता है, या तो आईसी ख़राब होंगी या तो जीनर, या हो सकता है इधर का फ्यूज भी रहता है वो भी कट सकता है। लेकिन वो सप्लाई आ रहा था, मैंने चेक किया, वो वीडियो में नहीं बताया आपको। पर यहाँ पहले चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, फिर आईसी को ओपन करेंगे, फिर आपका सेट पक्का बन ही जाएगा। टाइम रहता नहीं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। आज एक भाई ने कमेंट पे बोला था उस दिन, इसीलिए वीडियो बनाया मैंने। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को और ऐसे अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं प्रोटेक्ट से जुड़े, लिमिटर से जुड़े, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।